हेलो डियर फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं डॉक्टर साहिल रॉय और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यू कॉमर्स स्कॉलर में। दोस्तों, हम बिजनेस इकोनॉमिक्स कवर कर रहे हैं, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक है बिजनेस इकोनॉमिक्स का, वो है बेसिस ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। जी हाँ दोस्तों, ये हमारी जो बिजनेस इकोनॉमिक्स की सीरीज चल रही है, इसमें ये 48th वीडियो है। आने वाले समय में आपको तकरीबन 100 वीडियोस मिलने वाले हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के ऊपर, और वो आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये पढ़ाई का वीडियो है। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि डिमांड फोरकास्टिंग के क्या क्या बेसिस होते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात कही गई है कि देर आर थ्री बेसिस फॉर परफॉर्मिंग डिमांड फोरकास्टिंग विच आर एज फॉलोज। तो डिमांड फोरकास्टिंग को परफॉर्म करने के लिए नॉर्मली तीन बेस होते हैं, ठीक है। जिसमें सबसे पहला जो है वो हमारा लेवल ऑफ फोरकास्टिंग है, दूसरा है टाइम पीरियड इन्वॉल्व, तीसरा है नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स। अगर हम पहले वाले की बात करें, पहले बेस की बात करें, तो ये भी तीन पार्ट में डिवाइडेड है: फर्म का लेवल, इंडस्ट्री का लेवल और इकोनॉमी का लेवल। अगर हम टाइम पीरियड इन्वॉल्व की बात करें तो ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक होता है शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग और एक है लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग। अगर हम नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स की बात करें तो ये भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, पहला है कंज्यूमर गुड्स फोरकास्टिंग और दूसरा है हमारा कैपिटल गुड्स फोरकास्टिंग। तो इस तीन बेसिस के ऊपर हमने क्या किया है कि जो हमारा डिमांड फोरकास्टिंग है उसे हमने डिवाइड किया है, ठीक है। अब आगे इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। शुरुआत करेंगे पहले बेस से, जहां पे हम बात करेंगे लेवल ऑफ फोरकास्टिंग की। अब लेवल ऑफ फोरकास्टिंग में क्या कहा गया है कि लेवल ऑफ फोरकास्टिंग में सबसे पहला कि डिमांड फोरकास्टिंग कैन बी डन एट द फर्म्स लेवल, इंडस्ट्री लेवल एंड इकोनॉमी लेवल। जो डिमांड फोरकास्टिंग है वो तीन लेवल पे किया जाता है। एक फर्म का लेवल होता है जो इंडिविजुअल होता है, इन सारे फर्म्स को जोड़ दे तो बन जाती है हमारी इंडस्ट्री, और पूरे देश के लेवल की अगर हम बात करें तो बन जाती है हमारी इकोनॉमी। तो आइए इनको भी थोड़ा समझते हैं। अगर हम बात करें एट द फर्म्स लेवल की, the demand is forecasted for the products and services of an individual organization in the future। कहने का मतलब फर्म लेवल पे जो हम डिमांड फोरकास्टिंग करते हैं वो एक इंडिविजुअल बिजनेस यूनिट की बात करते हैं, एक इकलौते बिजनेस की बात करते हैं जिसे हम बिजनेस फर्म कहते हैं। और वो जो भी फर्म गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है उसकी फ्यूचर की डिमांड को फोरकास्ट करना इस फर्म लेवल डिमांड फोरकास्टिंग। दूसरा, अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो दोस्तों, अगर एक है तो फर्म है, सबको जोड़ दिया जाए तो बन जाती है पर्टिकुलर इंडस्ट्री, ठीक है। जैसे आप एक कोचिंग में पढ़ते हैं तो वो हमारा फर्म लेवल हो गया, लेकिन सारी कोचिंग्स को जोड़ दिया जाए तो कोचिंग इंडस्ट्री बन जाएगी। आप समझ रहे हैं? तो यही है, एट द इंडस्ट्री लेवल इन्होंने एग्जांपल दिया है कि द कलेक्टिव डिमांड फॉर द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशंस इन अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री इज फोरकास्टेड। तो एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जब हम सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशंस को जोड़ लें, सारे के सारे फर्म्स को जोड़ लें, और वो जो भी डिमांड करेंगे अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज का, तो उसे हम कहेंगे इंडस्ट्री लेवल। और अगर हम थर्ड की बात करें, तीसरे लेवल की बात करें इसमें, तो इन्होंने बोला ऑन द अदर हैंड द इकोनॉमी लेवल, द एग्रीगेट डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी एज अ होल इज एंटिसिपेटेड। तो इकोनॉमी लेवल पे क्या होता है कि एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? एग्रीगेट का मतलब होता है सम टोटल। तो सम टोटल डिमांड, इकोनॉमी के अंदर जितने लोग रहते हैं ना, सबकी डिमांड को टोटल कर लिया जाए। तो जो इकोनॉमी का लेवल होता है, द एग्रीगेट डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी एज अ होल इज एंटिसिपेटेड। तो एक पूरे देश की जो भी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड है, उसे जब हम एंटिसिपेट करते हैं, एक हिसाब से हम एस्टिमेट निकालते हैं कि इतनी भविष्य में डिमांड होगी, तो पूरी इकोनॉमी के लेवल पे, तो दैट इज इकोनॉमी लेवल, ठीक है। इकोनॉमी लेवल मतलब पूरे देश का लेवल। अब बात करते हैं टाइम पीरियड इन्वॉल्व, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन की बात करें तो डिमांड इज फोरकास्टेड इन द शॉर्ट रन एंड लॉन्ग टर्म, विच इज एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज। एक शॉर्ट रन के लिए होता है या शॉर्ट टर्म के लिए होता है, दूसरा लॉन्ग टर्म या लॉन्ग रन के लिए होता है। तो अगर शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग की बात करें तो शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग में कह रहे हैं इट इन्वॉल्व्स एंटिसिपेटिंग डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। तो शॉर्ट टर्म डिमांड फोरकास्टिंग सिर्फ एक साल से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, विद इन 1 ईयर होना चाहिए। इट इज फोकस्ड ऑन द शॉर्ट टर्म डिसीजंस, फॉर एग्जांपल अरेंजिंग फाइनेंस, फॉर्मुलेटिंग प्रोडक्शन पॉलिसी, मेकिंग प्रमोशनल स्ट्रेटेजीज एक्सेट्रा ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हो गया हमारा शॉर्ट टर्म, जहां पे हम अपने फाइनेंस मतलब पैसे को अरेंज करते हैं,
पैसे को अरेंज करने का मतलब वो शॉर्ट टर्म में तो खर्च हो जाता है ना पैसा हमारा। ऐसा तो नहीं है कि हम 5 साल के बाद हमें पैसे खर्च करने हैं और आज हम उसको जमा अरेंज करना शुरू कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। हमने जो पैसे कलेक्ट किए अरेंज किए उसको अभी ही हमें जरूरत है तभी हमने अरेंज किया, ये शॉर्ट टर्म हो गया। फिर प्रोडक्शन की पॉलिसी भी शॉर्ट टर्म के लिए होती है कि ऐसे प्रोडक्ट्स को बनाना है, हो सकता है आने वाले टाइम में डिमांड चेंज हो जाए तो हमको अपनी प्रोडक्शन भी चेंज करनी पड़ेगी। अगला है जैसे अभी आज के टाइम पे क्या है कि आप देख रहे होंगे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, तो ज्यादातर कंपनीज अब धीरे धीरे स्विच कर रही है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की तरफ, तो उनको मशीनरी फैक्ट्री सारी चीजें उस हिसाब से अरेंज करनी पड़ रही होगी ना। तो ये जो प्रोडक्शन पॉलिसी होती है शॉर्ट टर्म के लिए होती है। मेकिंग प्रमोशनल स्ट्रेटेजीज, ठीक है, प्रमोशन की स्ट्रेटेजीज भी शॉर्ट टर्म के लिए होती है और आपके गुड्स या सर्विसेज के ऊपर डिपेंड करता है उसी हिसाब से। तो ये हो गया शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग। अगर हम लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग की बात करें तो लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग में क्या बोल रहे हैं, इट इन्वॉल्व्स प्रिडिक्टिंग डिमांड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 to 7 years। तो लॉन्ग टर्म क्या होता है, यहां पे हम डिमांड अगले 5 से 7 साल का डिमांड हम प्रिडिक्ट करते हैं और वो 10 से 20 साल का भी एक्सटेंड करके हो सकता है। इट इज फोकस्ड ऑन द लॉन्ग टर्म डिसीजंस, फॉर एग्जांपल डिसाइडिंग द प्रोडक्शन कैपेसिटी, रिप्लेसिंग मशीनरी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो एक जैसे अभी आपने सुना होगा ओला वालों ने अपनी स्कूटी बनाई है, तो भारत में सबसे बड़ी और सबसे पुरानी कंपनी थी हीरो होंडा, जो अब हीरो मोटोकॉर्प हो गई है। हीरो मोटोकॉर्प की 4 या 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जो कुल मिलाकर के एक साल में तकरीबन 75-76 लाख यूनिट्स बाइक का प्रोडक्शन करते हैं। 75 lakhs to 76 lakhs यूनिट्स ऑफ बाइक्स वो प्रोड्यूस करते हैं एक साल में। लेकिन ओला वालों ने जो फैक्ट्री अपनी सेटअप की है वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे सेट की है और वो एक साल में अपनी जो प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज है वो 1.10 करोड़ मतलब 1 करोड़ 10 लाख यूनिट तक वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जब भी ये लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग किया जाता है डिमांड के हिसाब से, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, आने वाला टाइम पूरा इलेक्ट्रिक है, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से प्लान करके वो सारी चीजें की जाती है, अभी के हिसाब से नहीं। तो दैट इज लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग। अब हम बात कर लेते हैं नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट्स के नेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है, जैसे कंज्यूमर गुड्स होता है, दूसरा कैपिटल गुड्स होता है। कंज्यूमर गुड्स, अच्छा कस्टमर और कंज्यूमर में क्या डिफरेंस होता है। कस्टमर जरूरी नहीं है कि कंज्यूमर हो और कंज्यूमर जरूरी है कि वो कस्टमर हो, ठीक है, आप समझ रहे हैं। कंजम्पशन का मतलब होता है किसी भी गुड्स या सर्विसेज की यूटिलिटी को गेन करना, किसी भी गुड्स या सर्विसेज की यूटिलिटी मतलब वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, आप जानते हैं ना, उसको गेन करना इज कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। तो इन्होंने क्या बोला नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स में, प्रोडक्ट्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर। डिमांड फोरकास्टिंग डिफर फॉर दीज टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स विच आर डिस्कस्ड एज फॉलोज। सबसे पहले कंज्यूमर गुड्स, these goods that are meant for final consumption by end users are called consumer goods। कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होता है जो कंज्यूमर्स उसकी यूटिलिटी गेन करके उसको खत्म कर देते हैं, वो एक कंज्यूमर से दूसरे कंज्यूमर तक ट्रांसफर नहीं होता। वो अगर आपके पास आया तो आपने, जैसे मान लीजिए आपने कोई कपड़ा खरीदा, ठीक है, या आपके पिताजी माताजी ने आपके लिए कोई कपड़ा खरीदा, तो कस्टमर वो हो गए, आप कंज्यूमर हो गए और आपने उसे पूरा अच्छी तरीके से कंज्यूम कर लिया, मतलब उसकी यूटिलिटी गेन कर ली। तो आप समझ रहे होंगे दीज गुड्स हैव अ डायरेक्ट डिमांड, इनकी डायरेक्ट डिमांड होती है। जनरली डिमांड फोरकास्टिंग फॉर दीज गुड्स is done while introducing a new product or replacing the existing product with an improved one, ठीक है। नया प्रोडक्ट जब आता है तब या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को इंप्रूव करके रिप्लेस किया जाता है, तब इन सारी चीजों की जरूरत ज्यादा पड़ती है। अगला कैपिटल गुड्स की अगर हम बात करें, दीज गुड्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स। दीज गुड्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं, कैपिटल गुड्स की जरूरत तब पड़ती है जिसकी मदद से आप क्या करते हैं, कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल आपका कैपिटल गुड है, तो रॉ मटेरियल को लेकर के, रॉ मटेरियल तो कोई कंज्यूम नहीं कर सकता, उसको आप ट्रांसफॉर्म करोगे, फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करोगे, तभी तो कंज्यूमर उसे कंज्यूम कर पाएगा, ठीक है। दस दीज गुड्स हैव डिराइव डिमांड, इन गुड्स की डिराइव डिमांड है। द डिमांड फोरकास्टिंग ऑफ कैपिटल गुड्स डिपेंड्स ऑन द डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स। फॉर एग्जांपल prediction of higher demand of consumer goods would result in anticipation of higher demand for capital goods too। मतलब समझ रहे हैं, कहने का मतलब लास्ट में इनके कहने का मतलब ये है कि अगर आप ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि कंज्यूमर गुड्स की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो इसका मतलब कैपिटल गुड्स की भी डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि कैपिटल गुड्स एक हिसाब से वो मशीनरीज होती हैं जिनका इस्तेमाल कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। मशीनरी हो गई, रॉ मटेरियल हो गया, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो कैपिटल गुड्स की मदद से ही हम कंज्यूमर गुड्स को हम प्रोड्यूस कर पाते हैं। दोस्तों आई होप एंड बिलीव कि आपको डिटेल में क्लियर हो गया होगा कि बेसिस ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग क्या होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।